नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चमत्कारी और रहस्यमय कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो हमें भगवान कृष्ण के जन्म और फिर उनके गोकुल तक के सफर की कहानी बताती है। जी। पिछली बार हमने बात की थी कि कैसे कंस का अत्याचार बढ़ रहा था और देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया गया था। आज हम ठीक उस मोड़ पर है जब 8वें पुत्र का जन्म होने वाला है। बिल्कुल। और स्रोत बताते हैं कि ये कोई साधारण जन्म नहीं था, ये तो एक युग बदलने वाली घटना थी। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। जन्म का चमत्कार, वो दिव्य रात, हाँ, और वो पलायन, मतलब कैसे वो कारागार से निकले, यमुना पार की, और इसमें प्रकृति ने और जिसे हम माया कहते हैं उसने क्या भूमिका निभाई। अच्छा, कोशिश यही रहेगी कि हम सिर्फ घटना न बताएं बल्कि स्रोत के हिसाब से उसका जो महत्व है, जो संकेत है, उसे समझें। ठीक है, तो चलिए उस रात से शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि रात बड़ी अंधेरी थी, तूफानी। हाँ, घनघोर अंधेरा, मूसलाधार बारिश, तेज हवाएं, माहौल एकदम भयानक था। और मथुरा का वो कारागार जो वैसी ही डर और निराशा की जगह थी, वहीं पर ये सब होने वाला था। जी, ठीक आधी रात का वक्त बताया गया है। जब 8वें पुत्र ने जन्म लिया, कहते हैं कि जन्म होते ही पूरा कारागार एक रोशनी से भर गया। हाँ, एक दिव्य प्रकाश, मतलब वो अंधेरा, वो निराशा जैसे पल भर में छट गई। ये अपने आप में बड़ा प्रतीक है। और सिर्फ रोशनी ही नहीं थी, शायद कुछ और भी हुआ। जी बिल्कुल। स्रोत एक साथ कई चमत्कारों का जिक्र करते हैं। एक तो ये कि देवकी और वसुदेव की जो भारी लोहे की बेड़ियां थीं, हाँ, वो अपने आप ढीली होकर गिर गईं। सालों से जो बंधन थे वो टूट गए। कमाल है। और दरवाजे, कारागार के दरवाजे तो बहुत मजबूत होते होंगे। वही तो, वो विशाल भारी दरवाजे भी अपने आप खुल गए बिना किसी मानवीय प्रयास के। ये कैसे हुआ होगा? स्रोत इसे पूरी तरह से दैवीय हस्तक्षेप ही मानते हैं, कोई लॉजिक नहीं है इसमें। और साथ ही एक और अजीब बात हुई। क्या? जितने भी पहरेदार थे, हथियारबंद गार्ड्स, वो सब गहरी नींद में चले गए। सो नहीं गए, जैसे किसी ने उन्हें बेहोश कर दिया हो, अचेत, पूरी तरह से निष्क्रिय। मतलब सारी बाधाएं हट गईं एक तरह से। हाँ बिल्कुल, जैसे रास्ता साफ कर दिया गया हो। और इन्हीं चमत्कारों के बीच कृष्ण का जन्म हुआ। उनका रूप कैसा बताया गया है? स्रोत कहते हैं कि चेहरा बड़ा तेजस्वी था, आंखों में एक अजीब सी चमक थी और होठों पर एक दिव्य मुस्कान, मतलब किसी साधारण बच्चे जैसा नहीं। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। स्रोत बताते हैं कि जन्म के तुरंत बाद वो शिशु अपने असली चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हुआ। विष्णु रूप में? हाँ, माता पिता के सामने। हाँ, शंख, चक्र, गदा, पद्म सब धारण किए हुए। ये एक क्षणिक दर्शन था, लेकिन इसका मकसद साफ था। क्या? वसुदेव और देवकी को यकीन दिलाना कि ये बालक स्वयं विष्णु है, और उन्हें वो भविष्यवाणी याद दिलाना कि यही उनका उद्धार करेगा, कंस का वध करेगा। तो ये सिर्फ दर्शन नहीं था बल्कि एक निर्देश भी था। जी हाँ, विष्णु रूप में ही उन्होंने वसुदेव से कहा, स्पष्ट निर्देश दिया। क्या कहा? कि इस बालक को अभी इसी समय यहाँ से गोकुल ले जाओ। गोकुल? नंद बाबा के यहाँ? हाँ, वहाँ नंद की पत्नी यशोदा ने अभी एक कन्या को जन्म दिया है। तुम इस बालक को यशोदा के पास सुला देना और उनकी बेटी को लेकर वापस यहाँ आ जाओ। बच्चों की अदला बदली। हाँ, यही योजना थी बालक को कंस से बचाने की। और जिस कन्या का जिक्र है वो योग माया थी, देवी की शक्ति या कह लें ब्रह्म की शक्ति। पर ये सब करना एक कैदी के लिए जो सालों से बंद है, यही तो अगला सवाल है। वसुदेव उस किले जैसे कारागार से बाहर निकले कैसे? तूफानी रात में एक नवजात बच्चे के साथ। जैसा हमने कहा, चमत्कार तो हो ही चुके थे। बेड़ियां नहीं थी, दरवाजे खुले थे और पहरेदार सो रहे थे। बिल्कुल, तो रास्ता तो साफ था। स्रोत बताते हैं कि वसुदेव ने बच्चे को बड़े जतन से एक टोकरी में रखा। टोकरी में? हाँ, और उसे सिर पर उठाया और फिर वो कारागार से बाहर निकल पड़े। बाहर भयानक तूफान था, बारिश थी, अंधेरे में रास्ता ढूंढना था। इसलिए उसे पार करना नामुमकिन था, वो भी एक बच्चे के साथ। तो फिर यहाँ क्या चमत्कार हुआ? यहाँ प्रकृति ने मदद की। जैसे ही वसुदेव कृष्ण को लेकर यमुना में उतरे, नदी का वो भयानक रूप एकदम शांत हो गया। शांत हो गया? हाँ, पानी की गहराई कम हो गई, लहरें थम गईं, नदी ने जैसे उन्हें रास्ता दे दिया। कमाल है। ऐसा लगता है मानो नदी, जो खुद देवी हैं, उन्होंने भी भगवान को पहचान लिया और मदद की। ये प्रकृति और परमात्मा के जुड़ाव का संकेत है शायद। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, एक और रक्षक भी आए। कौन? शेषनाग। जब वसुदेव नदी पार कर रहे थे और बारिश बच्चे पर पड़ने लगी, हाँ, तो विशाल शेषनाग 5 फनों वाले पानी से निकले और उन्होंने अपने फन फैलाकर टोकरी के ऊपर एक छतरी बना दी। छतरी,
ताकि बच्चा भीगे नहीं, जी, ताकि बारिश की एक बूंद भी कृष्ण पर ना पड़े। ये दिखाता है कि सिर्फ प्रकृति ही नहीं, दिव्य शक्तियां भी उनकी सुरक्षा में लगी थी। हर कदम पर सुरक्षा। हाँ बिल्कुल। तो इन सब मदद से वसुदेव यमुना पार करके गोकुल पहुंच गए। हाँ, सुरक्षित। वहाँ नंद बाबा के घर क्या माहौल था? वहाँ भी उत्सव जैसा ही था, क्योंकि यशोदा मैया ने भी एक कन्या को जन्म दिया था। लेकिन शायद जन्म की थकान की वजह से यशोदा गहरी नींद में थी। अच्छा, तो किसी को पता नहीं चला? नहीं, घर के बाकी लोग भी सो रहे थे या थके हुए थे। वसुदेव के लिए ये बिल्कुल सही मौका था। और उन्होंने चुपके से बच्चों को बदल दिया। जी, बहुत सावधानी से अपने बेटे कृष्ण को यशोदा के पास लेटा दिया और उनकी बेटी को लेकर वापस मथुरा चल पड़े। कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए अपने बच्चे को छोड़कर आना। बहुत दिल पर पत्थर रख कर किया होगा, लेकिन ये जरूरी था कृष्ण के जीवन के लिए। तो अब वसुदेव उस कन्या को लेकर वापस मथुरा आ रहे हैं। वापसी में भी कुछ चमत्कार हुआ? वापसी का उतना जिक्र नहीं है, लेकिन जब वो कारागार पहुंचे तब फिर से अजीब घटनाएं हुई। क्या हुआ इस बार? जैसे ही वो कन्या के साथ दरवाजे के अंदर आए, सब कुछ उलट गया। उलट गया मतलब? जो दरवाजे अपने आप खुले थे वो वापस बंद हो गए, ताले लग गए। अरे! और बेड़ियां वापस वसुदेव और देवकी के पैरों में कस गईं, वैसे ही जैसे पहले थी। और पहरेदार? वो सब जाग गए अचानक से, और उन्हें कुछ याद नहीं था। कुछ भी नहीं? नहीं, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। वो अपनी ड्यूटी पर लग गए। ये माया का खेल था। मतलब ऐसा दिखाया गया कि कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल, वास्तविकता को बदल दिया गया, भ्रम पैदा किया गया और फिर सब सामान्य, वो पूरी दिव्य घटना जैसे छुपा दी गई। अविश्वसनीय। तो सब कुछ पहले जैसा हो गया, बस एक फर्क था। क्या? देवकी की गोद में अब कृष्ण नहीं थे, वो कन्या थी। हाँ, और यही कंस के धोखे का कारण बना। तो सुबह कंस को खबर मिली होगी। जी, पहरेदारों ने बताया कि 8वीं संतान हुई है। कंस तो सालों से इसी डर में जी रहा था। वो गुस्से में तलवार लेकर फौरन कारागार आया, बच्चे को मारने के लिए। हाँ, उसका इरादा तो यही था। उसने देवकी से उस बच्ची को छीन लिया। लेकिन वो तो कृष्ण थे ही नहीं। नहीं, वो तो योग माया थी। कंस ने जैसे ही उस बच्ची को पत्थर पर पटकने के लिए उठाया, हाँ, वो उसके हाथ से छूटकर बिजली की तरह आकाश में उड़ गई। आकाश में? हाँ, और वहाँ उसने अपना असली देवी रूप दिखाया, भव्य रूप। और उन्होंने कंस से कुछ कहा? और ऐसे शब्द कहे जो कंस के होश उड़ाने के लिए काफी थे। क्या कहा देवी ने? आकाश से गर्जना की, जैसा स्रोत बताते हैं, मूर्ख कंस, तू मुझे मारकर क्या समझेगा? तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है और सुरक्षित पहुंच भी गया है। तेरा काल अब निश्चित है। ये सुनकर कंस एकदम सन्न रह गया, हैरान, डरा हुआ और पूरी तरह कंफ्यूज्ड। उसे समझ ही नहीं आया होगा कि क्या हुआ। बिल्कुल, योग माया ने कृष्ण की रक्षा भी की और कंस को एक गहरे भ्रम और डर में धकेल दिया। तो इस तरह कृष्ण सुरक्षित गोकुल पहुंच गए। जी, कंस की पहुंच से दूर, नंद और यशोदा के प्यार और दुलार में पलने के लिए। यहीं से उनकी लीलाओं की शुरुआत हुई। वो कारागार के अंधेरे से निकलकर गोकुल के उजाले में आ गए। हाँ, ग्वालों के बीच, प्रकृति के करीब अपना सांसारिक जीवन शुरू करने। ये पूरी कहानी जैसा स्रोतों में है, वाकई असाधारण है। हर मोड़ पर चमत्कार, दैवीय मदद, प्रकृति का साथ, माया का खेल, सब कुछ। ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात ही उनकी सुरक्षा में लगी थी। सही कहा। और इससे कई बातें साफ होती हैं। एक तो ये कि जो भाग्य में लिखा है, जो दैवीय संकल्प है, वो होकर रहता है, चाहे मुश्किलें कितनी भी हो। हाँ। दूसरा ये कि घोर संकट में भी उम्मीद की किरण फूट सकती है, अगर विश्वास हो। वसुदेव का विश्वास देखिए। बिल्कुल। और प्रकृति का व्यवहार, यमुना का रास्ता देना, शेषनाग का आना, ये दिखाता है कि सृष्टि भी उस दिव्य शक्ति को पहचानती है, उसके प्रति संवेदनशील है। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सब कुछ सिर्फ नियमों से चलता है या कोई बड़ी शक्ति भी काम कर रही है। और यहीं पर श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ा जा सकता है। क्या? कि ये जो चमत्कार हैं, जिनका वर्णन स्रोत करते हैं, क्या इनका सिर्फ शाब्दिक अर्थ है या कोई गहरा मतलब भी छुपा है? जैसे बीड़ियों का टूटना, क्या ये सिर्फ लोहे की बीड़ियों का टूटना है या आत्मा के बंधनों से आजादी का प्रतीक? अच्छा। यमुना का रास्ता देना, क्या ये सिर्फ नदी का शांत होना है या जीवन की बाधाओं पर विजय पाने का संकेत? शेषनाग की छतरी, क्या वो सिर्फ बारिश से बचाव है या ईश्वर के निरंतर संरक्षण का भरोसा? और योग माया का प्रकट होना, हाँ, क्या वो सिर्फ कंस को धोखा देना था या झूठ पर सच की जीत का ऐलान? इन प्रतीकों पर सोचने से शायद इस कहानी की परतें और खुले और शायद हमें अपनी मुश्किलों को देखने का एक नया नजरिया मिले। हो सकता है।
ये विचारणीय है।